नरेला कांग्रेस प्रत्याशी अरुणा कुमारी ने नरेला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तंदूरी बाइट्स के पास किया चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता को किया ग्रहण। आम आदमी पार्टी पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। केजरीवाल को बताया महानिकम्मा, कहा केजरीवाल झूठा है, दिल्ली का करने आया है विनाश। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए चला रही है सरकार। कांग्रेस पहले भी गरीबों के लिए कार्य करती और अब भी गरीबों के लिए ही काम करेगी। राजेंद्र पाल गौतम जी, आप पे आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण रहा सर? बेसिकली लड़ाई विचारधारा की है। आम आदमी पार्टी जिन 3 बातों को कह के बनी थी, जिसमें पहला था लोकपाल और दूसरा था भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और तीसरा था काला धन वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ना। आज आम आदमी पार्टी तीनों चीज़ों को छोड़ चुके, तीनों मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया और उल्टे भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े नेता जेल में। दूसरी बात काला, ये तो 3 मुद्दे तो हैं ही, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। तो उस पर पूरी तरीके से जो बोलते थे उसके उलट हो रहा है। आज दिल्ली के तमाम विभागों के अंदर ठेकेदारी प्रथा के तहत काम हो रहा है और जो ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में कर रहे हों, स्कूल में कर रहे हों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर रहे हो, वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में कर रहे हो, ओल्ड एज होम में कर रहे हो, चिल्ड्रन होम में कर रहे हो, सब जगह वो जो ठेके पे बेचारा काम कर रहा है मजदूर, चाहे वो एनओ की पोस्ट पे कर रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे कर रहा हो, चाहे वो स्वीपर की पोस्ट पे कर रहा हो, उनका 40% पैसा ठेकेदार खा जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को, जिसमें उनका आधा भाषण इस चीज़ पे था कि मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूँगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूँगा। तो ख़त्म तो करना दूर की बात है, प्रस्ताव तक विधानसभा में लाके पास नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, निश्चित तौर पर क्लासरूम बनाए हैं, 35 के आसपास स्कूल बनाए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कैसा ये एजुकेशन का मॉडल है, जिसमें 2023-24 के सत्र में 9th क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं और 11th क्लास के अंदर 51,914 बच्चे फेल हुए हैं। तो इतना सारा बजट लगा के क्या केवल क्लासरूम बनाए या आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारा है? और इससे बड़ी बात जिससे मेरे मन को तकलीफ पहुंची, एक तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का जो बिल मैंने बनाया था वो 5 साल से अपने पास लिए बैठे रहे, लेकिन आज तक उसको पास नहीं किया। दूसरी बात, मैंने उनसे बजट मांगा था कि जो गरीब बच्चे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के लोग, वो विदेश पढ़ने जाएँ तो उनका पूरा खर्चा हम उठाएँ, वो उसके लिए पैसा नहीं दिया। तीसरी बात, जो दिल्ली सरकार के हमारे अपने कॉलेज हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका या आपका साहबाद डेयरी के अंदर DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, IP यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, IIT, आपको जान के ताजुब होगा, उसमें चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, आप ये मानिए एक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC माइनॉरिटी में 99% और जनरल कैटेगरी में 75%, वहाँ की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। IIT दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है, फर्स्ट ईयर की कोर्स की फ़ीस है 4.5 लाख, सेकेंड ईयर की कोर्स की फ़ीस है 4,75,000, थर्ड ईयर की कोर्स की फ़ीस है 5 लाख और फाइनल ईयर की फ़ीस है 5,30,000। इससे अलग हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री दिल्ली सरकार के कॉलेज से करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए। NSUT से DTU से वहाँ पे लगभग 2.5 लाख रुपये 1 साल की फ़ीस है और अगले साल सेकंड ईयर में वही फीस बढ़ के 2,70,000, फाइनल ईयर में जाके वो 2,80,000-90,000। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इधर जो द्वारका के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ 1 साल की फीस 3.5 लाख है, तो 5 साल की डिग्री है, कम से कम 20 लाख चाहिए लॉ की डिग्री करने के लिए NLU से। तो मेरा जो दुख है वो इस बात को लेकर है कि दिल्ली सरकार के जो अपने कॉलेज हैं, जो हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन का फीस इतनी ज़्यादा है, क्या आपने हायर एजुकेशन को अरविंद जी आपने इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है? SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 75% बच्चे दिल्ली सरकार के हायर एजुकेशन के कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते। तो एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें 20-30 लाख रुपया चाहिए, 15-20 लाख से पढ़ाई बच्चा कोई डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता वहाँ। तो ऐसा कौन सा मॉडल है ये? उसके लिए मैंने पैसा मांगा था कि केजरीवाल जी दे दो, केजरीवाल जी 150 करोड़ दे दो तो मैं इन बच्चों की फीस माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं दिया।
तो मुझे फिर लगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं उसको उलट करते हैं और वो न्याय के पक्ष में नहीं है, सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है, हायर एजुकेशन की गरीब बच्चों की फीस देने को तैयार नहीं है। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसे लोगों के साथ जिसकी कोई विचारधारा ना हो, जो बिना विचार के और पूरी मनवादी सोच है, अन्यायकारी सोच है, दमनकारी सोच है, जिसमें अब तक 13 राज्यसभा सांसद भेजे, SC ST माइनॉरिटी के वोट से सत्ता पाई, 3 सांसद पहले राज्यसभा दिल्ली से भेजे, 7 फिर पंजाब से भेजे, फिर 3 दिल्ली से भेजे, टोटल अब तक 13 विधायक भेजे, 13 सांसद राज्यसभा में, लेकिन 13 में एक भी ना SC ना ST ना OBC ना माइनॉरिटी। तो सामाजिक न्याय तो करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप केवल उनको दो, पर एक एक तो कम से कम उनको भी बना देते जिनकी वोट से आपने सत्ता तो पाई जो है। उन पर आरोप लगे हैं क्या वो सत्य आरोप हैं? अगर ये आरोप झूठे पाए जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। सर चुनाव का दौर है, अभी वो बहुत घोषणाएं अभी और कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या नहीं, कहना मैं है? ये पूछ रहा हूँ, 10 साल से CM है ना, जी तो जो घोषणा आज कर रहे हैं पहले क्यों नहीं लागू कर दी जब हाथ में पावर थी? जी एक्चुअली वो डर चुके हैं, वो बेहद डरे हुए व्यक्ति हैं। उनको लग रहा है कि हाथ से सत्ता चलेगी तो सीचमेल चला जाएगा, गाड़ी बंगला ये सब छिन जाएगा, सारी सुविधाएं चली जाएंगी, और वो सुविधा के आदी हो चुके हैं, इसलिए बिना सुविधा के साथ जिंदा ना रह पाए, इसीलिए रोज नई घोषणा हो रही है। अब आप एक चीज़ देखिए, उन्होंने कल एक घोषणा की कि मैं धोबी समाज के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाऊंगा। भाई मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप इसी तरह आपने घोषणा की थी पिछले चुनाव में कि आप जितने भी ये नाई है, नाई समाज के लिए केस कला बोर्ड बनाएंगे, और केस कला बोर्ड का वो प्रपोजल कैबिनेट के लिए मैंने खुद बनाया मंत्री रहते हुए, बाद में वो पास भी हुआ, लेकिन आज तक आप उस बोर्ड को तो नहीं बना पाए। दिल्ली में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर बोर्ड ऑलरेडी है, लेकिन आपने 2-2.5 साल से उस बोर्ड को बंद कर दिया, उसमें कोई दोबारा से गठन ही नहीं किया। तो जब आप पहले बोर्ड है उसको ही गठन नहीं करे तो नया क्या बनाओगे? आपका कहना है कि दिल्ली के अंदर झूठों की सरकार चल रही है, उन्हें बस किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और वोट के लिए वो कितने वादे करेंगे और करते जाए। आपका कहना है कि दिल्ली के अंदर झूठों की सरकार चल रही है? इसमें कोई शक ही नहीं है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात हुई थी, क्या कर दिया? कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात हुई थी, क्या कर दिया? शुल्काश कमीशन का गठन करने की बात हुई थी, क्या हो गया? जो दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिससे लोग सस्ते दर पे लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया करते थे, आज वो विभाग ठप है। पहले उससे सैकड़ों की संख्या में हर साल बच्चे लोन लेके अपना रोजगार करते थे और सैकड़ों को लोन नौकरी दिया करते थे। आज 11 महीने से उस विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, और वो विभाग पूरी तरह बंद हो गया है, लोन देना बंद हो गया है। तो ऐसे धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, ऐसे लोगों पे अगर जनता भरोसा करेगी तो धोखा खाएगी, और उसका पश्चाताप के सिवाय क्या इससे कांग्रेस की वोट वापसी आ रही है? कांग्रेस को दोबारा लोग एक याद कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का 15 साल का कार्यकाल है, अगर और देखें तो पूरा जो डेवलपमेंट है देश के अंदर वो कांग्रेस का दिया हुआ है। जो 22 सूत्री कार्यक्रम के तहत 120 गज के गरीब लोगों को प्लॉट दिए गए थे, केवल SC ST को नहीं, OBC को भी दिए गए थे, और भी गरीबों को दिए गए थे। वो प्लॉट जो दिए 120 गज के लोगों को बसा दिया। दिल्ली के अंदर 45 JJ क्लस्टर हैं, जिसमें लाखों लोगों को मकान दिया, आज लाखों परिवार रह रहे हैं। अरे मैं तो ये करूँ, कांग्रेस अपनी शक्ति को तो पहचान ले, जीतना तो बड़ा आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने ही सारा डेवलपमेंट किया है। ये जो दिल्ली जो फ्लाईओवर्स का शहर बना, वो कांग्रेस की देन है। झुग्गियों को खत्म कर उनको जो 45 JJ क्लस्टर्स बसाए वो कांग्रेस ने बसाए, DSFDC बनाया वो कांग्रेस ने बनाया, और जितने अफर्मेटिव एक्शंस थे, जब देश गरीब था तब कांग्रेस के टाइम पे शिक्षा फ्री थी। जब देश अमीर हो गया तो आज शिक्षा इतनी महंगी होगी कि गरीब आदमी के हाथ से शिक्षा छिन गई है। चाहे वो किसी भी जाति का गरीब हो, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ा नहीं सकता। सर उन्होंने अपने अरुणा जी के बारे में क्या कहेंगे? अपने कार्यकाल में ये कहा कि मैं बहुत बसें अच्छी खरीदूंगा। वर्कर है, और उनको यहाँ के गांव के लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया था, निगम पार्षद को 2 बार जिताया, और उनके काम की वजह से लोग उनको प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। यहाँ की जो नरेला की जो जनता है, उनको उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले कर्मठ लोग अगर राजनीति में जीत के आते हैं तो शायद विकास क्षेत्र में ज़्यादा होगा। क्या कहेंगे बहन जी, किस तरह का रुझान मिल रहा है आपको? जी, हमें बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रुझान नरेला क्षेत्र से मिल रहा है, और लोगों की यही राय है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच में? जी, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं। जो 10 साल पहले, 11 साल पहले शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो काम किया है क्षेत्र में, तो हम उसी को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं
कि पिछले 10 वर्षों में सब पूरी जनता ने, नरेला क्षेत्र की जनता ने देख भी लिया है कि नरेला क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो हम उसी बात को कि जैसी हमें उसी पुरानी जो दिल्ली थी, हमें उसी स्थिति में वापस आना है और विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कांग्रेस को वापस लाना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्यारी दीदी योजना के नाम से एक योजना लागू की है, जिसमें 2500 रुपये हर उस शीर्ष महिला को जो घर में शीर्ष होगी उसको हर महीने मिलेंगे। और उसके अतिरिक्त बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने लागू की हैं, जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 500 रुपये का 500 रुपये का सिलेंडर और साथ में राशन किट देगी और साथ में 25 लाख का जीवन रक्षा जो बीमा है वो कांग्रेस पार्टी देगी। अगर कोई बीमार होता है तो वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर करा सकता है। इसके साथ साथ उसमें 8,500 का जो बेरोज़गार हमारे भाई हैं, युवा हैं, उनको हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें 8,500 रुपये की अप्रेंटिसशिप वो कांग्रेस पार्टी देगी। परिचय दीजिए सर। श्याम सुंदर भारद्वाज, श्याम सुंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांव गोगा, वार्ड नंबर 2, ब्लॉक अध्यक्ष बाकनेर। क्या कुछ स्थिति चल रही है आज? बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है स्थिति। अभी हमारे जो नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम जी वो आ रहे हैं, वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और आप लोगों को देख रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों से पब्लिक त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी और झाड़ू से लोग बाग इतने परेशान हो गए हैं कि हर एक जगह तराई है, ना कहीं सफाई है, कहीं भी ना कहीं पानी की सुविधा है। और जो कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी नीतियाँ दी हैं, उन नीतियों से हमें लग रहा है कि जनता बड़ी खुश है। 2,500 रुपये जो हम हर एक महिला को देंगे, बीमा सुरक्षा का हमने दिया है। तो राहुल जी ने जो भी नीतियाँ दी हैं उससे हमें ये है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ रही है और नरला विधानसभा में आप देखना पुरजोर तरीके से कांग्रेस विजयी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल कह रहा है कि कांग्रेस वही उन्हीं नीतियों को लेकर आई है जिन नीतियों से 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली को चला रही है। देखो, केजरीवाल जी कुछ भी कहता रहे, केजरीवाल जी ने क्या कराया था? पहले तो एक के हाथ में दारू, एक फ्री, एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को। पहले तो दारू लोगों को फ्री कर दी, अब मंदिर में जाकर वो पुजारियों को उनको पैसे दे रहा है। केजरीवाल जी की नीतियाँ ऐसी है कि अगर एक बात बताइए, जिस युवा को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी, क्या वह युवा अपना भविष्य बना पाएगा? क्या गुजरेगी उसके माँ बाप पर? तो दारू के ठेके खोलना केजरीवाल जी को कहाँ तक शोभा देता था। शीला दीक्षित जी ने इतने काम कराए, क्या केजरीवाल जी आज उनकी मरहम पट्टी भी कर पाए हैं? ये पूछ रही आज जनता उनसे कि आपने क्या किया है। ओनली शीला दीक्षित के अलावा दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, जो विकास हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके अलावा बताए तो सही केजरीवाल जी मैंने क्या किया है। तो दिल्ली के अंदर कितनी सीटें ले पाएंगे? दिल्ली के अंदर हमें उम्मीद है कम से कम भी 25-30 सीट तो हमारी हैं ही हैं और उससे ज़्यादा भी हो जाए। हम समर्थन की सरकार बनाने से के बिल्कुल हक में नहीं है और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। नाम जी आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पॉकेट 11 सेक्टर A6 पुलवास बस्ती नरेला 40। क्या कुछ लग रहा है आपकी बार? क्या चाह रही है जनता? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रही है और ये अच्छा है कि सब चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस अपने जिस तरीके से पहले कांग्रेस 10 सालों में नजर नहीं आई, इस बार कांग्रेस निकल कर आ रही है और हर जगह से मतलब रुझान आ रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। जो कार्य क्या कहते हैं कांग्रेस के टाइम पर हुए थे, वो कार्य उन कार्यों की देखभाल भी क्या करते जो दूसरी सत्ता आई वो नहीं कर पाई, देखभाल तक नहीं कर पाई। आप तो आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता थे, फिर माफ़ कीजिएगा, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, मैं एक फाइटर थी और आज भी फ्रीडम फाइटर हूँ। अपनी जो मेरी लड़ाई है वो मैं लड़ती रहूँगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझसे कहा था, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने कहा था कि आप कह दीजिए कि पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जो कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी। वो मेरी इंडिपेंडेंट हम महिलाओं की लड़ाई थी जो हम लड़ रहे थे, हम एक शिकायत करता थे उधर। आपका इस्तेमाल किया था? उन्होंने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मैंने आज तक आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की।
आपका हाँ जी आशा आशा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सन्नौर से। क्या मांग है आप लोगों की? जी हमारी ये कांग्रेस पार्टी अब की बार आई है तो हम सोचे वो जीत जाएं। क्या कुछ जिस तरह से केजरीवाल कह रहा है कि मैं जो सुविधाएं दे रहा हूँ उन्हीं को लेकर अब जो कांग्रेस आ रही है आप लोगों के बीच में? जी जो उन्होंने पंजाब में बोला था कि 1000 रुपये दूंगा तो उन्होंने वहाँ तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या देंगे वो झूठे वादे करते हैं। बस फ्री कर रखी है, बस फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, लेकिन आता तो नहीं है पानी। एक ही टाइम पानी आता है, वो भी 1 घंटे के लिए हमें, और बिल्कुल गंदा पानी आता है। लेडीज़ स्टैंड पे खड़ी रहती है तो बस रुकती तो है नहीं, क्या किराया फ्री कर रखा है। लेडीज़ को देख के तो बस वाले ऐसे लेके भाग जाते हैं कि जैसे कि भाई किसी कोई चोर भाग रहा है। सुनाते हैं वे ये तो रोकती राजी नहीं है, बस को इंतजार करती रहती है बस।